गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने एक जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखित एक सोशल ट्रेजेडी द स्ट्राइफ लेकर आए हैं। इस प्ले को हमने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है और कोशिश की है कि अधिक जो सारे पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आइए देखते हैं इस प्ले को। जॉन गाल्सवर्दी ने इसको 1909 में लिखा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी जो समरी है वो देखते हैं। तो ये जो प्ले है जॉन गाल्सवर्दी जी का द स्ट्राइफ, ये इविल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की यानी औद्योगिकीकरण की जो बुराइयां हैं उस पर ये फोकस करता है, ठीक है। और उसी पे फोकस करके ये प्ले लिखा गया है। तो उस समय की जो कंटेम्पोरेरी परिस्थितियां थी उसके हिसाब से लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। इस प्ले का जो सेंटर अट्रैक्शन है वो है ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स। ये कंपनी का नाम है ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स। ये कंपनी का नाम है जो इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पे स्थित है। ये ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर में स्थित है ये जो कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी के जो चेयरमैन है वो कौन है? जॉन एंथनी। जॉन एंथनी इस जो कंपनी है ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ये पिछले 34 ईयर से इस ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स के चेयरमैन हैं एडगर एंथनी। जो एडगर एंथनी है इनकी उम्र है 30 ईयर और जॉन एंथनी की उम्र कितनी है? 75 ईयर, ठीक है। तो एडगर एंथनी जो कि 30 ईयर्स के हैं, ये सन ऑफ जॉन एंथनी है। ये जो है जॉन एंथनी के बेटे हैं और बाद में ये चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एनिड अंडरवुड। एनिड अंडरवुड ये डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, यानी जॉन एंथनी की बेटी है एनिड अंडरवुड। इसके बाद फ्रांसिस अंडरवुड। फ्रांसिस अंडरवुड कौन है? ये चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ऑफिसर कहिए या मैनेजर कहिए, हमने यहाँ पे शॉर्ट में CEO लिख दिया है। तो ये इनको समझ लीजिएगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या मैनेजर है, ठीक। चीफ एग्जीक्यूटिव या CEO एंड हस्बैंड ऑफ एनिड अंडरवुड, यानी ये जो फ्रांसिस अंडरवुड है ये एनिड अंडरवुड के हस्बैंड हैं और जॉन एंथनी के सन इन लॉ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेडरिक एच वाइल्डर। फ्रेडरिक एच वाइल्डर, विलियम स्कैंटलबरी, ये क्या है? डायरेक्टर्स है, ठीक है। फ्रेडरिक एच वाइल्डर एंड विलियम स्कैंटलबरी ये क्या है? कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये लोग शामिल हैं, ठीक है। इनमें से ये जो फ्रेडरिक एच वाइल्डर है ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज कराना चाहता है और अपने जो चेयरमैन है उसको सजेस्ट करता है कि वर्कर्स की बात को मान लिया जाए। लेकिन ये जो विलियम स्कैंटलबरी है ये एक रैसी पर्सन है, रैसी पर्सनालिटी है इसकी, रैसी मैन है, इसलिए ये चाहता है कि जो वर्कर्स हैं उनको शूट डाउन कर दिया जाए। इसके बाद देखिए ओलिवर वैंकलिन एंड हेनरी ट्रेंच। ओलिवर वैंकलिन एंड हेनरी ट्रेंच ये सेक्रेटरी हैं। ये कंपनी के क्या है? सेक्रेटरी हैं। ये बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं स्ट्राइक को देखकर, ठीक है। ये ओलिवर वैंकलिन एंड हेनरी ट्रेंच ये स्ट्राइक को देखते हुए बहुत ही फ्राइटन्ड हो जाते हैं। ये साइमन हार्नेस कौन है? साइमन हार्नेस ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है। ये ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है यानी अधिकारी टाइप का है और एंटागोनिस्ट है, क्योंकि ये बिना वर्कर्स की इजाजत के जो है ये कंप्रोमाइज करने वाला होता है चेयरमैन के साथ, इसलिए ये एंटागोनिस्ट है। इसके बाद जो डेविड रॉबर्ट इस प्ले के हीरो हैं, ठीक है। डेविड रॉबर्ट ये
वर्किंग मैन कमेटी के जो हेड हैं और ये जो है इस प्ले के हीरो हैं, ठीक है ना, ये इस प्ले के हीरो हैं, ठीक। डेविड रॉबर्ट इस प्ले के हीरो हैं और इनके साथ में कौन कौन से लोग हैं वर्कर्स कमेटी में? जेम्स ग्रीन है, जॉन बल्किन है, हेनरी थॉमस है, ठीक है, जॉर्ज राउस है, ये सारे लोग जो है इस कमेटी में हैं, ठीक है। ये इसके बाद ये जो एनी रॉबर्ट है ये इस प्ले की हीरोइन है, ठीक है। और ये वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट है, ये डेविड रॉबर्ट की वाइफ है जो कि स्ट्राइक के दौरान इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिससे कि जो स्ट्राइक है और भी ज्यादा पेनफुल हो जाती है। तो ये इनके मेन जो कैरेक्टर है, इन्हीं के बीच में पूरी कहानी है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। द स्ट्राइक एक ऐसी जो घटना है जो टनाथा टेम्पलेट वर्क्स में 7 फरवरी को घटती है, यानी 7 फरवरी को ये घटना घटती है। इसमें क्या होता है, जो वर्किंग मैन कमेटी के लोग हैं, डेविड रॉबर्ट्स और उनके सारे साथी, ये लोग स्ट्राइक इस बात को लेकर करते हैं कि इनका जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से हमें बोनस बढ़ाया जाए। लेकिन जो बोनस की जब बात आती है तो जॉन एंथनी बिल्कुल मना कर देते हैं और ये कहते हैं हम बोनस बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, और अपनी बात पर बिल्कुल अडिग रहते हैं, बिल्कुल एडमेंट पोजीशन पे रहते हैं और बहुत ही हॉटी नेचर के हैं जॉन एंथनी। इनको जो है, इनके जो बेटी है एनिट अंडरवुड और फ्रांसिस अंडरवुड, ये जो दामाद हैं, ये दोनों लोग समझाते हैं लेकिन ये फिर भी किसी की बात नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि हम पिछले 4 बार लेबर्स के सामने झुक चुके हैं और ये लेबर्स ऐसे लेबर्स होते हैं जो कि इनकी एक डिमांड पूरी करो तो ये 6 डिमांड में बदल देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इनकी बात को नहीं मानते। इसके बाद क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने क्या किया, जॉन एंथनी को इनकी पोस्ट से डिस्पोज कर दिया, यानी पोस्ट से इनको हटा दिया और एडगर एंथनी को जो है कंपनी का चेयरमैन बना दिया। और जो एडगर एंथनी है ये बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं और इनकी जो सोच है बिल्कुल डेमोक्रेटिक टाइप की है। और एडगर एंथनी को जब चेयरमैन बना दिया गया, इससे जॉन एंथनी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, ठीक है। जॉन एंथनी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, बहुत ज्यादा टूट गए। और जब एडगर एंथनी चेयरमैन बन जाते हैं तो स्ट्राइकर्स और इनके बीच में एक फेयर कंप्रोमाइज 7 फरवरी को हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, जो एनी रॉबर्ट्स है, ये वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट, इनकी डेथ हो जाती है। और क्या होता है, जॉन एंथनी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और जॉन एंथनी डिप्रेस हो जाते हैं। These are some important lines of the play Strike. Okay, तो देख लीजिए एक बार इनको। ये may break the body, but you can't break the spirit. Get back to London. The men have nothing for you. डेविड रॉबर्ट्स, ये जो डेविड रॉबर्ट्स हैं इन्होंने उसके बारे में कहा है, जॉन एंथनी के बारे में, ठीक है, कि आप हमारे शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं लेकिन आप स्पिरिट को नष्ट नहीं कर सकते हैं। गेट बैक टू लंदन, लंदन चले जाओ।
मेन हैव नथिंग फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे लिए आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दूसरी लाइन है दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर। दैट्स कैपिटल यानी अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, उसकी जो उसका जो धन दौलत है, उसकी जो पूंजी है, वो उसकी वजह से बिल्कुल वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर की तरह है। डेविड रॉबर्ट बोलते हैं। वॉर इज वॉर कौन कहता है? जॉन एंथनी। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टर्स आर मास्टर्स, मेन आर मेन, yield one demand and they will make it 6. Okay, they are like Oliver Twist asking for more। यानी जो जॉन एंथनी है उसने कहा है कि जो मालिक मालिक होते हैं, वर्कर्स वर्कर्स होते हैं, उनके सामने अगर एक डिमांड को मान जाओ तो वो इसको 6 डिमांड में बदल देते हैं, यानी वो एक से अधिक डिमांड जो है करने लगते हैं। तो ये बात कौन कहता है? जॉन एंथनी कहता है। फिफ्थ देखिए, a woman dead and the 2 best men both broken। ये किसने कहा था? साइमन हॉर्नेस ने कहा था। उसने इस प्ले के बारे में कहा था कि इसमें 2 बेस्ट मैन जो थे वो टूट गए और एक महिला की डेथ हो गई। ठीक है, ये महिला की डेथ किसके बारे में कहा था? एनी रॉबर्ट के बारे में। रिमेंबर माई वर्ड्स, यू आर फाइटिंग द लास्ट फाइट यू शैल एवर फाइट। ये किसने कहा था? डेविड रॉबर्ट ने जॉन एंथनी को कहा था। ओके, नेक्स्ट है जस्ट सेट क्लास फीलिंग, जस्ट सेट कास्ट फीलिंग अगेंस्ट दोज। ये किसने कहा? एडगर एंथनी ने कहा। आई एम नॉट अवेयर दैट इफ माई एडवर्सरी सफर्स इन अ फेयर फाइट, डेविड रॉबर्ट्स ने कहा था। आई एम नॉट अवेयर दैट इफ माई एडवर्सरी सफर्स इन अ फेयर फाइट, ये किसने कहा था? डेविड रॉबर्ट्स ने कहा था। इस तरह से these are few important lines of the play strike, these are the few important lines of the play strike, so you can remember and these are very important for the point of view of the examination, UPTGT examination, so please remember these lines। so ये रहा आज का प्ले और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको देखते रहिए और जो है इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहिए। थैंक यू।